बेरमो के चंद्रपुरा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महागठबंधन प्रत्याशी अनूप सिंह के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एक तरफ प्रत्याशी को जिताने की अपील की तो दूसरी ओर भाजपा पर जमकर तीखे हमले किए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को नहीं बख्शा। यही नहीं, भाजपा की डूबती नैया का हवाला देते हुए झामुमो छोड़ भाजपा में जाने वालों को वापसी का निमंत्रण तक दे डाला। सीएम ने कहा कि उपचुनाव बेरमो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने जीते जी किसी को यहां राजनीतिक खूंटा नहीं गाड़ने दिया। अब राजनीतिक दल अपनी रोटी सेकने में लगे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि विरोधियों को 9 माह पूर्व ही जनता ने जवाब दे दिया है और अब उनका बोरिया बिस्तर समेटना बाकी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में जो प्रमुख नेता हैं उसमें से आधे तो झामुमो से ही निकले हैं। सीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो भागे हैं वापसी की तैयारी कर लें, क्योंकि भाजपा अब राज्य में दिखने वाली नहीं। भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने डबल इंजन कह राज्य को बर्बाद किया है। झारखंड में हमने उनका सफाया तो कर ही दिया है, अब बिहार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का सफाया होने जा रहा है। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी शब्दबाण चलाए और कहा कि लॉकडाउन करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि मजदूर और गरीब कहाँ जाएंगे। मजदूरों के साथ झारखंड की सरकार ही खड़ी थी। ये उपचुनाव बेरमो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव और वो इसलिए चुनाव है महत्वपूर्ण है क्योंकि आदरणीय राजेंद्र सिंह जी अपने जीते जी बेरमो विधानसभा में किसी को राजनीतिक खूंटा तो कभी गाड़ने नहीं दे पाए। अब उनके चले जाने के बाद कुछ राजनीतिक दल अपना रोटी सेकने पे लगा हुआ है ताकि पक जाए। लेकिन चिंता मत कीजिए, अब वोट का दिन लग चुका। अलग राज्य से लेकर के 17-18 वर्षों तक इन लोगों ने जिस तरीके से राज्य को तहस नहस कर दिया है, इससे उब चुकी राज्य ने 2019 में ही आज से 9 महीना पहले इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बोरिया बिस्तर समेटना बाकी है और गुजरात भेजना बाकी है। बस इतना ही काम करना के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। और आधा उसके पार्टी में तो जो लोग अभी मुख्य विपक्ष के रूप में है भाजपा के लोग, आधा लोग तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोख से निकला हुआ नेता लोग है। हम तो अभी भी सलाह देंगे कि जो भागे हैं वापसी तैयारी कर लीजिए, नहीं तो अभी भाजपा इस राज्य में अब दिखने वाली नहीं। घर ढूंढने की तैयारी कर लीजिए आप लोग। इन नालायकों ने पहले तो डबल इंजन कह करके पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। अब बची है धीरे से, अब तो इनका धीरे धीरे सफाया हो रहा है। झारखंड में तो हम लोग इनका सफाया कर ही दिए हैं। अभी अभी हमको खबर आ रहा है बिहार में जो अभी चुनाव हो रहा है वहां भी भाजपा का सफाया होने जा रहा है और उनका नाव में इतना बड़ा छेदा हो गया है कि आप गंगा जी में उसका विसर्जन होना तय कर लीजिए। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी परिचय के मोहताज नहीं रहे। जीवन के आखिरी समय तक मैंने भी उनको देखा है और बेरमो की जनता के विषय में ही नाम बोलते बोलते बेचारे इस दुनिया से चले गए। आज उनकी उस शब्द को अभी भी कानों में गूंजता है और इस चुनाव के माध्यम से आपको उस आवाज को सुनना है जो उन्होंने आपके प्रति जो समर्पण दिखाया है, बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापे तक इस कोयलेरी क्षेत्र में किस तरीके से आपको गार्जियन का, भाई का, बेटा का एहसास कराया है, आज वो हमारे बीच नहीं। आज ये शोकाकुल परिवार
आपके सामने खड़ा है। हमारे विरोधी हैं, उनके एक एक सवालों का जवाब मुंह तोड़ दे सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया नहीं किया, और ये लोग बोलते हैं अभी 9 महीना में हम लोग क्या किए। इनसे पूछिए कि इनका जो आला कमान दिल्ली में जो दाढ़ी वाले बैठे हैं, तो सफेद दाढ़ी वाले, उन्होंने जो लॉकडाउन अचानक कर दिया था, उस समय मजदूरों के साथ कौन खड़ा था? अगर मजदूरों के साथ कोई खड़ा था तो वो झारखंड की सरकार खड़ी थी।